कुछ लोगों के लिए दरबारी होना बड़ा आसान होता है। वो राहुल गांधी किस तरीके से पिछले 112 दिनों से ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बेसिक उन स्तर के लोगों के लिए जिनको वाकई बहुत ज्यादा आरामदेह जिंदगी जीने की आदत है। जब तक दरबारी हो लेते हैं, और कुछ दरबारियों को तो अपने मालिक के शौचालय तक जाना होता है, केवल ये साबित करने के लिए कि मालिक की सादगी गजब की है। उन्हें शायद ये साबित करना पड़ता है कि मालिक से ऊपर कोई और नहीं। फिर चाहे मालिक महिलाओं के शौचालय में जाना पसंद करता हो, महिलाओं को शॉर्ट्स में देखना पसंद करते हो। अब मालिक तो मालिक है, मालिक से कैसा प्रश्न तो मालिक के विरोधियों से किए जाएंगे। यही तो होता है, यही मालिक के चेलों का काम होता है। क्यों? सही कहा ना आरफा बेगम? माफ कीजिएगा, आपको ये शब्द चुभ रहे होंगे, मगर बात ही ऐसी कर दी आपने। खैर, जो सोच रहे हैं कि इस जिहाद, गजब बेइज्जती है, माफ कीजिएगा, दरबारी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी और राजकुमार राहुल गांधी जैसा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये हम बताएंगे। उससे पहले आरफा खानम शेरवानी द्वारा किए गए इस पोस्ट को देखिए। मोहतरमा लिखती हैं, दरबारी होना इतना आसान नहीं है। पहले देश और अब विदेश में भी मोदी पत्रकारों ने अपनी और अपने पेशे की इज्जत गंवा दी। पहली बार पीएम से सवाल करने का मौका मिला, चापलूसी में खो दिया। अमेरिका के पत्रकार हंस रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, यही है आपका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र? ये पोस्ट आरफा मैडम तब कर रही हैं जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेशी दौरे पर हैं और उन्हें विदेशों के शक्तिशाली राजनेताओं से भर भर कर मान सम्मान मिल रहा है। बस यही वो बात है जो आरफा खानम शेरवानी जैसे दरबारी पत्रकारों को चुभ रही है। आरफा मैडम कह रही हैं कि मोदी पत्रकारों ने अपनी और अपने पेशे की इज्जत गंवा दी। अच्छा, और अपने जो राहुल गांधी का शौचालय दिखाकर इज्जत कमाई थी, उसका क्या मैडम? फिर मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है, कैसे भारत के रिश्ते अन्य मुल्कों के साथ सुधारना चाहते हैं, इस पर तो कवरेज करनी ही होगी ना। एटलीस्ट ढेरों पत्रकार एक स्तर को लेकर चलते हैं, किसी के शौचालय में नहीं घुसते। खैर, आरफा मैडम का यह भी कहना था कि पहली बार पीएम से सवाल करने का मौका मिला, चापलूसी में खो दिया। कौन सी चापलूसी मैडम? अब आप जैसे दरबारी पत्रकार ये सोच रहे हैं कि देश के अंदरूनी मुद्दों को विश्व स्तर पर डिस्कस किया जाए, तो ये तो बेतुकी बात हुई ना। अब आपके साथ साथ आपकी पूरी दरबारी गैंग अभी भी अडानी वाले मुद्दे पर ही अटके पड़े हो। अडानी पर सवाल पूछ लिया तो ये हो गया, वो हो गया। रवीश कुमार भी वही कर रहे हैं, पूर्ण प्रसून वाजपेयी भी वही कर रहे हैं और आरफा खानम शेरवानी भी वही कर रही हैं। भारत का आज देश विदेश में नाम हो रहा है, अन्य राष्ट्रों से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और उस पर सवाल या बात करने से क्यों कतराते हैं ये लोग? इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? ये मालिक इजाजत नहीं देता, इस कारण? खैर, कारण जो भी हो, मगर इस तरह से जब भारत और भारतीयों को विदेशों में इज्जत मिल रही है, तब ये एजेंडा चलाना अपनी खास राजनीतिक पार्टियों के लिए गलत है। खासकर पत्रकारिता के नाम पर ये सब करना बिल्कुल गलत है। रही बात विदेशी पत्रकारों के हंसने की, तो जरा मुझे बताइए, कौन हंस रहा है? विदेशी अखबारों में तो प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे की प्रशंसा की जा रही है, वो भी फ्रंट पेज पर, और आपके यूट्यूब थंबनेल में क्या दिखाया जा रहा है? शर्म कीजिए। इसीलिए दरबारी पत्रकार कहलाए जाते हैं आप सब। बस अडानी अडानी करना है, राहुल गांधी की तरह। सही ही तो कहा था, आपके लिए दरबारी होना बिल्कुल आसान है। अब सबसे ज़रूरी बात, आरफा मैडम, लोकतंत्र पर तो आप सवाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरह आप इसी देश में रहकर इसी देश के लोकतंत्र के खिलाफ, इसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, इसी देश के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं, वही लोकतंत्र आपको ये सब बोलने की आज़ादी देता है। ये आप ही है ना जो भारत माता की जय को कम्युनल बताते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इसे लिबरल बुलाते हुए, वो भी भारत में बैठकर, जब आप खुद को भारत का वरिष्ठ पत्रकार भी बुलाते हो। इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण आपको और क्या चाहिए? जाइए फिर पाकिस्तान में बैठकर पत्रकारिता कीजिए। लेकिन आप तो ये भी नहीं करेंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि लोकतंत्र तो भारत में ही है और बोलने की आज़ादी भी।